हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जाके देख सकते हो आप। उसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई है, कुछ क्वेश्चंस लगवाए हैं, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। और जाते जाते आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना था, आंसर आपको देने थे। आई होप आपने बना लिया होगा। वैसे इसको ऑप्शन से करना था, परंतु ऑप्शन से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अभी जो हम इस क्वेश्चन को पहले लगाते हैं, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट सीखेंगे साथ साथ में क्वेश्चंस लगाते हुए। ठीक है साहब। तो पहला ही क्वेश्चन फटाफट बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 1,26,000 रुपए अदा किए। क्या दिया हुआ है साहब, रमेश भाई साहब ने दर दी हुई है, हमें रेट दी हुई है साहब, कितनी 16%। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। टाइम हमें दिया हुआ है साहब कितना, 5 वर्ष, बहुत ही बढ़िया साहब। अमाउंट हमें दिया है साहब कितना, 1,26,000, 1,26,000 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। प्रिंसिपल हमें निकालना है। फटाफट करता हूं, मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हिंदी वर्षी के लिए, मिश्र धन, है ना, मिश्र धन। और प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है साहब। तो मिश्र धन माइनस मूलधन ही तो क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। और हमें पता है एक ही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमें पता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है साहब, पी आर टी अपॉन 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है साहब, 1,26,000। वैसे मैंने आपको कहा है इसे ऑप्शन से करें ज्यादा बेटर रहता है, परंतु आप मेथड से भी देख लीजिए, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है। माइनस पी, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, बराबर पी। आर आपको पता है 16% है, टाइम 5 वर्ष है, बट्टे में कर दो 100। ठीक है साहब। फटाफट कर देता हूं मैं इस 4 से काट दिए, 4 चौक 16 और 25 चौके 100। पर एक 5 से इसको काटूंगा, 5 एकम 5, 5 एक एकम 5 हम 25। ठीक है साहब। 4/5, ये माइनस का पी है, उधर जाके प्लस का पी हो जाएगा, मतलब 1,26,000 जो है वो बराबर हो जाएंगे 4/5 पी प्लस पी। तो टोटल ये कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 पी अपॉन 5 आपका आंसर आ गया। यहाँ 1,26,000 आपके सामने है। आई होप इतना समझ गए होंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे और भी आसान है भाई साहब। कैसे साहब, 9 से इसको काटता हूं, 9 एकम 9। ठीक है साहब। उसके बाद कितने बचे, 10 11 12, 9 चौक 36, है ना, डबल 3 0। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 5 गुना 14,000, यानी 70,000 रुपए आपका आंसर आ गया। 70,000 रुपए इज 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 योर आंसर। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। क्या बात है, मेरी इंग्लिश कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो रही है क्या आजकल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करें। 70,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बना ले जाओगे। गलत मत करना यार, समझने के बाद प्रैक्टिस आपको कहां मिलेंगी, फेसबुक टेलीग्राम पे मिलेंगी, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जाके ज्वाइन कर लो, पेज लाइक कर दो, ज्वाइन कर लो ग्रुप, है ना। और और तो बाकी कुछ नहीं है ना, बाकी आगे बताएंगे, है ना। तो चलो साहब अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारा एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझना। एक एक क्वेश्चन इसमें जितने भी घुमा घुमा के आ सकते हैं, मैं सारे आपको कराने वाला हूं। परंतु आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको एक एक चीज को समझते जाना है। ऐसे नहीं कि भाई साहब थोड़ा बहुत देख लिया फिर छोड़ दिया वीडियो बीच में, तो फिर काम गड़बड़ा जाता है। ठीक है साहब, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन है साहब, कोई धन है। 3 वर्ष में 1,344 रुपए तथा 7 वर्ष में 1,536 रुपए हो जाता है, तो वह धन बताओ। ठीक है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम गजब क्वेश्चन है, समझो। मैंने कोई धन मान लिया पी। ठीक है साहब, पी मैंने कोई धन मान लिया, बड़ा पी मान लेते हैं। ठीक है साहब। 3 वर्ष में 1,340 हो जाता है, तो 3 वर्ष में मैं अगर मैं बात करूं, 3 वर्ष की बात करूं, तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगा साहब, 3 वर्ष में मेरे हिसाब से कितना होगा, कोई धन है पी है, प्लस उसको 3 वर्ष में, 3 वर्ष को अगर तोड़ूं तो पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, फिर तीसरे वर्ष और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये 3 इंटरेस्ट तो मिलने वाले हैं। ऐसा ही क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है सर। तो 3 वर्ष के बाद जो उसको धन मिलेगा वो P प्लस 3 टाइम्स SI मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन में बस ये बात समझ गए ना तो आपका काम बन जाएगा। फिर मैं बताता हूं,
3 वर्ष में 1340 रुपए हो गया। तो 3 वर्ष में होता क्या, मैंने कहा साहब मेरे पास पी धन था, तो पी धन था तो मान लो कि ब्याज x रुपए मिल रहा है, तो पहले साल भी x मिलता है। साधारण ब्याज के साथ यही फायदा है कि हर साल ब्याज समान मिलता है, अगले साल भी x मिलेगा, उससे अगले साल भी, 3 साल में 3x मिल गया। ठीक है साहब, बस यहां ये ध्यान रखना ये x क्या है, 1 साल का ब्याज है। ठीक है, तो टोटल उसको कितना मिलता, p प्लस 3x, ये कितना दिया है 1344 रुपए। यहां तक समझ गए, मैं आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है साहब, तो मैं इसको हटाऊं, एक बार आप समझने की कोशिश करना। मैंने मान ला मूलधन क्या है आपका, मूलधन जो है वो मैंने मान लिया p है साहब। 3 वर्ष बाद जो कहानी है वो है साहब P प्लस 3 टाइम्स SI। ठीक है, और साथ में क्या ये दे रखा है कितना सा, 1344 रुपए। ठीक है साहब, साथ में 7 वर्ष बाद, अब 7 वर्ष की बाद मैं अगर बात करूं तो 7 वर्ष बाद 1 वर्ष P प्लस 7 टाइम्स SI मिल जाएगा, यस और नो। वो कितना है 1536 रुपए, मिलेगा नहीं मिलेगा 7 वर्ष बाद। ठीक है साहब, आपको वह धन यानी पी निकालना है। अब पी कैसे निकालोगे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, समझो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, दो चीज वेरिएबल क्या, दो चीजें आपको पता नहीं, एक तो है पी जो आपको पता नहीं है, एक है सिंपल इंटरेस्ट। या तो आपको क्या चाहिए, पी चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट को हटा दो, है ना, मतलब कैसे घटाओगे, इधर 7 की गुणा करो, इधर 3 की गुणा करो, या फिर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे साहब, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी, ये इक्वेशन सेकंड मानी, सेकंड में से फर्स्ट घटा देता हूं तो मुझे पता है पी में से तो पी गया, काम खत्म। 7 में से 3 गया, यानी 7 में से 3 गया, 4SI, वो किसके बराबर होगा, 1536 में से 1344, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 4 गया नहीं जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 1 गया, 3 गया 192, यानी सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो 192/4 आ जाएंगी। ठीक है साहब, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 48 रुपए का 1 साल का उसका ब्याज है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि उस व्यक्ति को 3 साल में कितना ब्याज मिला, 1 साल में कितना ब्याज मिला, सब आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा है वह धन, यानी हमें पी निकालना है, तब इसको 48 को पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा साहब, पी प्लस 3 गुना SI कितना है 48, बराबर कितना आ गया 1344 रुपए। तो देखो P प्लस 3, अब देखो 3 के साथ 48 की गुणा कर लेते हैं फटाफट, है ना, तो 8 16 8 24 लगा हासिल पाए 2, 4 12 और 1 144 बराबर 1344। तो P की वैल्यू यहां से आप फटाफट निकाल लीजिए, क्या 1344 में से आप घटा दीजिए 144, यानी 1200 रुपए आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ये क्वेश्चन समझने वाला था, ये क्वेश्चन आपकी माइंड को चेक करने वाला था कि आखिर आप कितना समझ पा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है साहब, तो आई होप समझ गए होंगे। अब बहुत सारी ट्रिक होती है यार, है ना, कि भाई साहब इन दोनों का अंतर निकालो, नीचे इन दोनों का अंतर निकालो, वही आपका क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है ना। कैसे ट्रिक बनाने वाले ट्रिक बनाते कैसे हैं कि जो भी आपको धन दिया हुआ है उनका अंतर निकालो, बटे में जो आपको कितने सालों का अंतर है वो निकालो, वही आपका क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में। परंतु वो करने से अच्छा आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, आप माइंड लगाएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत घुमाया हुआ होगा तो भी आप क्वेश्चन बड़े आराम से बना ले जाएंगे। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए, फिर अगले 5 वर्षों बाद 1020 रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात करो। अब यहां पे मजा बन जाता है उन लोगों का जो ट्रिक से करते रहते हैं या फिर ट्रिकों में चलते हैं। देखो समझो, पहली चीज तो समझने की जरूरत है, वो यहां पे इस क्वेश्चन में ये है मेरे भाई, देखो आपको एक चीज दी हुई है अगले 5 वर्षों में, इसको अंडरलाइन कर लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझाता हूं। देखो क्या कहा है, साधारण ब्याज पे दी गई राशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है, तो मेरा माइंड कहता है P प्लस 2 टाइम्स x, मान लो क्या 2x, बराबर कितना है 720 रुपए। फिर अगले 5 वर्षों बाद 1020 हो जाते हैं, तो 2 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 वर्ष हो चुके हैं, अगले 5 और ऐड करूंगा तो टोटल 7 वर्ष की बात मेरी कहानी स्टार्ट होगी। तो 7 वर्ष के बाद क्या होंगी, P प्लस 7x, वो कितना है 1020 रुपए हैं। ये क्वेश्चन अब आपको समझना होगा, बस इतना सा समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ये अगले अगले 5 वर्षों का जो महत्व है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है साहब, फटाफट कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर आएगा यहाँ 5x और यहाँ जो अंतर आ जाएगा 20 से, तो 20 घट गया 300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 60 रुपए। x अगर 60 रुपए है तो मुझे 2x कितना हो गया 120, 120 इधर से हटाऊंगा तो 0 20 गया, 600 रुपए आपका मूलधन आ गया। अब मैंने सर ये फटाफट क्यों किया, क्योंकि फटाफट ये आप ये प्रोसेस अब आप खुद कर सकते हो, है ना, फटाफट ये कर सकते हो, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया है, क्योंकि हमें समय भी बचाना है और अच्छे से हर चीज को सीखना भी है। चलें साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ नया लाया है आपके लिए, क्या नया लाया है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8, कुछ नहीं है साहब क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। क्वेश्चन दिख रहा है एकदम। चलो साहब बताते हैं कैसे करना है। क्या कह रहा है, किस वार्षिक प्रतिशत दर यानी रेट आपको निकालनी है साहब, ठीक है। किसी राशि पर 10 वर्षों का ब्याज, टाइम आपको कितना है 10 वर्ष, ठीक है साहब। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट मिश्र धन का 2/5 होगा, यानी अमाउंट का 2/5 होगा। अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहली चीज जो आपको समझनी है ना इसमें, वो भाई साहब ये है कि आपको किस चीज के बारे में चर्चा की गई है कि मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, मूलधन का नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है साहब। अब देखो समझते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है, ठीक है साहब। आपको क्या निकालना है कि रेट निकालनी है, ठीक है साहब निकालते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हो साहब, ये होता है P/T/100 होता है साहब, ठीक है साहब बहुत ही बढ़िया। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, चलो पहले मैं उसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, फिर हम मेथड से भी जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट बटे में अमाउंट, ये कितना है 2/5 है, ये समझो आप 2/5 है, ठीक है साहब। इसका मतलब क्या है, अगर अमाउंट 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 होगा। अगर अमाउंट 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 होगा। तो मैं ये मान लूं या फिर ऐसे मान लो कि अमाउंट कितना हो गया 5x हो गया, या सिंपल इंटरेस्ट फिर कितना हो गया 2x हो गया, ये तो मान ही सकते हैं। तो यहां से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं। प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूं, यानी मूलधन निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो ब्याज होता है वो अमाउंट यानी मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ब्याज कितना है 2x है, अमाउंट 5x है, तो मूलधन कितना आना होगा वो आप देख लीजिए, p इधर आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है साहब। p की वैल्यू 3x आ गई। अब मैं फटाफट आपको बताता हूं फटाफट कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 3x है मूलधन, ब्याज 2x आ रहा है, तो हमें तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P/T/100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया साहब 2x, P हमें निकालना है, कुछ कर तो नहीं रहा, नहीं साहब आराम से देख पा रहे हो। P कितना होता है 3x, R हमें निकालना है, T हमें पता है 10 वर्ष से, बट्टे में 100 कर दूंगा, 1 0 से 1 0 गया, x से x कट हो गया, 20/3, तो रेट आ गई 20/3, तो चिंग चिंग 18 6 सही 2/3% आंसर। ये क्वेश्चन आपने किस तरह करना है, क्वेश्चन का लेवल हाई है, ये मत सोचना कि इससे आसान क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हाई के हिसाब से तैयारी करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और जो फर्स्ट दे रहे हैं सेकंड दे रहे हैं उनको तो ये करनी ही चाहिए, उनको तो ऐसे क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कितना प्यारा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं तेज करूं तो कैसे कर सकता हूं, यही चीज थी, है ना, आपको इसको ऐसे ही करना है ना। या फिर आप सिंपल सिंपल फटाफट करूं तो मुझे पता है रेट मुझे निकालनी है, ठीक है साहब। टाइम मुझे पता है 10 वर्ष है। मुझे क्या कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पी अमाउंट का 2/5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट बटे अमाउंट कितना हो गया साहब 2/5 हो गया। मुझे दिख रहा है अमाउंट अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा,
सिंपल इंटरेस्ट 2 है, अमाउंट 5 है, तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट हो जाएगा। अब मुझे फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है। ये 2 है, ये 3 है, गुना R हमें निकालना है, T कितना है? 10 बटे मैं 100 करूंगा, फटाफट रेट कितने आ गई? 20/3। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना? और प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको हमसे जुड़ना होगा। आपको हम नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं रीच लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए। अगर आप लेना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, बहुत महंगे हैं साहब। उनको परचेज करने के लिए आपको अपने घर का पट्टा बेचना पड़ेगा और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे 500000 नहीं, है ना? यहाँ पे पॉइंट था उसमें, ठीक है। 50 रुपए आपको पे करने होंगे, उसमें आपको मैथ्स और ईवीएस होंगी, है ना? और रीट लेवल सेकंड के लिए मैथ्स प्लस साइंस के आपको नोट्स मिलेंगे, है ना? उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ प्रैक्टिस भी होंगे, तो वो आपको मिलेंगे साहब। वो आपको मिलेंगे कैसे? आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा 70 148 31 463 पर, ठीक है साहब। 70 148 31 463 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। फीस अभी लिमिटेड टाइम के लिए ये 50 रुपीज है, फिर बढ़ जाएंगी, फिर मत कहना। 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप करके आप हमसे परचेज कर सकते हैं। अलग अलग है, लेवल फर्स्ट के लिए अलग से 50 देना पड़ेंगे, सेकंड के लिए अलग से 50 देने पड़ेंगे, ठीक है साहब। चलें साहब, कोई बात नहीं, ये थोड़ी बातें होगी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो अगला है आपकी स्क्रीन पे पेश किया जाए। चलो चलो एक सेकंड, थोड़ा सा शो हो रहा है क्या? 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। टिंग 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 दिख तो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख लीजिए। चलो साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी? अरे वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही न्यारी क्वेश्चन है। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको समझना है कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? वो एक एक नियम पे चलता है। मतलब एक एक नियम पे कैसे चलता है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। कितने समय में, यानी हमें टाइम निकालना है साहब, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है सर। कितने समय में कोई धनराशि 8%, यानी रेट आपको दे रखी है 8%। चलो 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 चलो, मत करो इसको, तो सिंपल वैसे ही समझ सकते हो। रेट दी हुई आपको, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएंगी, है ना? वर्ष से साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएंगी, मतलब कितने साल में ये धन था पी, वो कितना हो जाएगा? 3P हो जाएगा। यस और नो? इतना समझ पा रहे हो? यस और नो? समझ गए होंगे। कोई धन पी तीन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, यानी 3P हो जाएगा। तो ब्याज ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो आपको ब्याज कितना मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट वो मिला होगा 3P माइनस P, यानी कितना? 2P, ठीक है साहब। अब आपको निकालना है, सिंपल सा काम है। आपको तो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला बता रखा है, PRT अपॉन 100। P कितना है? चलो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज 2P, P इज P, मूलधन R आपको निकालनी है, R सॉरी दी हुई है, टाइम निकालना है, बटे में 100 कर लीजिए, फटाफट कर लेते हैं खत्म। P से तो P वैसे ही कट गया, ये इससे कट गया 4 बार, 4 से ये 25 बार कट गया। T का मान यहां से आ गया 25 वर्ष। काम खत्म, पैसे हजम। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, आराम से आप बना सकते थे और बना भी लिया होगा, ठीक है साहब। तो आराम से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं अगले 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 क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब ये क्वेश्चन आपको फटाफट खुद करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन देखो, सिंपल टू सिंपलेस्ट है ना? क्या बोल रहा हूं, मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा। चलो, है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो यू हैव टू फाइंड आउट रेट। रेट आपको फाइंड आउट करनी है। कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल विल बिकम व्हाट? 10 वर्षों में, यानी टाइम आपको दे रखा है 10 इयर्स, ठीक है? वर्षों में दुगनी हो जाएंगी, मीन्स योर प्रिंसिपल वैल्यू बिकम्स टू 2P एज ए अमाउंट। नाउ यू कैन गेट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम हेयर, है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे और फॉर्मूला लगाओगे और आप रेट को फाइंड आउट करके मुझे आंसर दोगे। तो कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 10 आंसर जो भी है, ऑप्शन देने लायक नहीं है, आपको बिना ऑप्शन डायरेक्ट आंसर देना है।
ठीक है साहब, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। हाय हाय, क्वेश्चन नंबर 10th कर लिया, 11th देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई धन राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वह धन राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएंगी। क्या बात है, कुछ भी मतलब है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमारी हवा टाइट हो जाती है। क्यों? हमने फॉर्मूले रटे हुए होते हैं। फॉर्मूले नहीं रटे, एक नियम रटना है। क्या नियम रटना है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एक एक नियम लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में एक एक नियम लगता है, बस ये समझ गए। मतलब क्या है, मैं आपको कहूं कि 5 वस्तुओं का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपए। 15 का कितना? 15। मैं कहता हूं एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? 25। यही एक एक नियम जो कि सिंपल इंटरेस्ट में लगता है। ठीक है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लगता, ये साधारण ब्याज में लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं लगता है। चलें आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। यानी कोई धन है, 16 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो गया, 3p यानी 16 वर्ष में। ठीक है साहब, आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है साहब वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएंगी, यानी P से हमें 4p होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। दर वर कुछ नहीं बताई हुई है, या तो यहां से दर निकालो फिर इसमें लगाओ। इससे अच्छा क्या करो, यहां सिंपल इंटरेस्ट निकालो। कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज? 3p माइनस p यानी 2p। यस और नो, ये समझ में आया? देखो, कोई धन P से 3 गुना हो जाता है 3p, ये आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब ये 2p हो गया। ठीक है साहब, यहां पे कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? वो हो जाएगा 3p। बस इसी में ही आप एक एक नियम लगा सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट में इस क्वेश्चन में एक एक नियम लगा सकते हो। क्या साहब कि भाई साहब ब्याज को 2 होने में कितना समय लगा? 16 वर्ष लगा। ठीक है, 2 गुना होने में। 1 गुना होने में कितना टाइम लगेगा साहब? 8 वर्ष। कितना करना है साहब? 3p यानी 3 गुना होने में कितना होगा? 8 गुना 3, 24 वर्ष लगेंगे। बात खत्म, पैसे हजम। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है मेरे भाई। इस तरह इस क्वेश्चन को डील करना है। पहली चीज समझ लो कि आपको प्रिंसिपल या अमाउंट पे नहीं लगाना एक एक नियम, साधारण ब्याज पे लगाना है। मतलब दोनों कंडीशन में ब्याज निकालो और आपको फिर समझ में आ जाएंगी। ठीक है साहब, कहानी एक क्वेश्चन और कराऊं, उससे और थोड़ा सा मैटर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलो देख सकते हो 12 दिख रहा है क्या पूरा? हम्म टनन 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 टनन। चलो साहब अब दिख रहा होगा। चलो देख लीजिए फिर, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो चलो साहब, करिए करिए करिए, सोचिए सोचिए सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरह इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है साहब, डील करने के लिए देखिए, कोई धनराशि P मान लेते हैं किसी निश्चित समय अवधि में, किसी निश्चित समय अवधि में, टाइम को फिक्स है, 9% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यानी स्वयं की 4 गुना होगी। P से क्या होगी साहब? 4p होगी। ठीक है साहब, यहां पे आपको रेट पता है 9% है। ठीक है साहब, तो वह धनराशि उसी समय अवधि में किस दर से 6 गुनी हो जाएगी? यानी P से कितनी हो जानी चाहिए? 6p हो जानी चाहिए। अब हमें यहाँ पे रेट निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमें समय निकालना था, यहां पे आपको रेट निकालनी है। बड़े आराम से कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। यहां पे निकालो पहले सिंपल इंटरेस्ट। कितना आएगा साहब? यहाँ पे आएगा 3p। क्यों साहब? p से 4p हो रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 3p। 4p माइनस p यानी 3p मिल रहा है। कितने मतलब 3p क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो ब्याज है। और यहां पे कितना मिलेगा? 5p। अब हमें पता है 3p करने के लिए जो दर चाहिए वो 9% होनी चाहिए। तो 1p के लिए कितनी होगी? 9/3। आपको कितना करना है? 5 करना है। इसको काट लो, 3 आ गया है ना। तो 5 के लिए कितनी होंगी? 5 गुना 3, एक एक नियम लगाया, 15% आंसर हो गया। कितने आराम से आपने इस क्वेश्चन को बना डाला। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आई होप आप बना लेंगे यार। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूं।
आनंद आ रहा होगा। अगर 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 कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, सॉल्व कर देंगे आगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन बनना चाहिए, सिलेक्शन मतलब डेफिनेटली होना चाहिए अपना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए हमें रीड में, हमारा मकसद यही है, बाकी कोई टेंशन नहीं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो बहुत जगह से मिल जाएंगी मेरे भाई, प्रैक्टिस तो बहुत जगह से मिल जाएंगी, देने वाले बहुत हैं, आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए, कैप्चर कीजिए, है ना। चलो साहब करें आगे। और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, एक लाइक बनेगा, एक कमेंट बनेगा, और प्लीज 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 90% बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, बहुत हिम्मत देते हैं आपके सब्सक्राइब किया हुआ बटन, है ना। तो आपके सब्सक्रिप्शन हमें बहुत वो देते हैं। कितना सब्सक्रिप्शन की फीस है? मात्र 0 रुपए, है ना। बस कुछ समय, चंद सेकंड चाहिए, टिक करिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और क्लास का नोटिफिकेशन पाइए, ठीक है साहब। चलें साहब, ये बातें सिर्फ आपको पता होती है, आपको बस ध्यान में रखनी है, अब आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अगेन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की दर से किसी दर पर 4,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 5400 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 4.5% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? बहुत ही प्यारी बात है ना। कोकिला बाई और राशि के बीच में लड़ाई हो रही है ना, जानते होंगे यार कोकिला बाई कौन थी और राजश्री कौन है ना। तो एक और करेक्टर का नाम बताओ जो बहुत फेमस है, गोपी बहन है। चलो बताओ कौन से सीरियल के ये एपिसोड है? कि सर आप एपिसोड देखते हो, देखने पड़ते हैं भाई, चलो, है ना, मैच नहीं देख सकते कभी कभी। चलो, कोई धनराशि किसी निश्चित समय अवधि में, सॉरी हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपए, यानी प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 4,000 रुपए, ठीक है साहब। 2 वर्ष में 5400 हो जाता है, टी कितना है? 2 वर्ष है साहब, ठीक है साहब। और अमाउंट कितना हो जाता है? 5400 रुपए हो जाता है। आपसे कह दिया जाए, रेट नहीं दी गई है, अगर रेट पहले आर थी अब बढ़ा के 4.5% से बढ़ा दी गई, यानी 4.5% और हो गई है, ठीक है साहब। तो कितनी राशि मिलेंगी? तो अब अमाउंट, नया अमाउंट आपको पूछा गया है, ठीक है साहब। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? पहले क्वेश्चन समझें, अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझ जाइए, फिर आपको आगे का क्वेश्चन कराते हैं। देखो, पहला तरीका क्या है? 3 चीज दी गई है, यहां से आप रेट निकालें, जो भी आती है आप उसमें 4.5 ऐड करें, फिर सॉल्व करें। ये तो पहला तरीका है, कभी एकदम बेसिक तरीका है। परंतु आपको बेसिक से भी आगे जाना है, आपको थोड़ा सोचना है यार, कि यार मान लो कि नया जो केस है उसमें आर प्लस 4.5% से कहानी बन रही है। तो आर के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 2 वर्ष का? आर के हिसाब से मैं केवल आर लेता तो ब्याज कितना होता साहब? कि साहब 4,000 रुपए थे, वो 5400 रुपए हो गए, तो ब्याज कितने का आ गया? 1400 रुपए, है नहीं, है ना। 1400 रुपीज तो यहां से आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, ये ब्याज तो मिलेगा मिलेगा। परंतु 4.5% का और मिल रहा है आपको, तो कितना और मिलेगा साहब? और कितना मिलेगा? हमें फॉर्मूला पता है, पी आर टी अपॉन 100। पी हमें पता है कितना है साहब? 4,000 है। आर हमें पता है 4.5% की वृद्धि हुई है, 4.5 का और निकाल लेते हैं। टाइम हमें पता है 2 वर्ष है, 1 वर्ष मत लिखना, समय 2 वर्ष की बात हो रही है। बट्टे में 100 करूंगा, ये आपका कितना हो गया? 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गया, 4.5 और 2 ये 9 हो गया, 9 चौक 36, 360 रुपए आपको और मिलेंगे। तो ब्याज 1400 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 360 और मिलेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 60 पीछे आ गए, 4 3 7 1760 रुपए आपको मिलेंगे। क्या कह रहा हूं साहब? 1760 रुपए ब्याज मिलेगा अगर आप नई वाली दर पे जाएं। आपसे पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है, फटाफट निकाल दो यार, कट तो नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा, बहुत समय जगह है, ठीक है साहब। कितना है? 4,000 और ऐड कर दीजिए, 60 7 5 5760 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, 5760 रुपए आपको मिलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना न्यारा क्वेश्चन था, कितने आराम से बना लिया आपने, क्योंकि आप केशव भानु क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है साहब। चलें आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही डाल दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है साहब। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 14,
करें साहब। 14 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई साहब इसका आंसर क्या होगा। अगेन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपए की राशि 10 वर्ष में 3600 रुपए हो जाती है। अगर 5% की रेट बढ़ा दूं तो वह राशि कितनी हो जाएगी? बताओ भाई गोपी बहन, बताओ कि भाई साहब कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आगे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। मिलते हैं कल। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण सूचना। सूचना ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, रिक्वेस्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, शेयर जरूर कर दे यार अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि समझो यार, समझो, शेयर कर दो इसको, इतने शेयर करो कि शेरा वाली आप पे खुश हो जाए। ठीक है साहब, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।